संकल्प टेस्ट के लिए तैयार हो गए होंगे। ठीक है, जितने भी लोग तैयार है वो बता देंगे। आज रात में 9 बजे हजारों लोग देंगे। जिन्होंने भी टीचिंग परीक्षा का जो है कोर्स ज्वाइन कर लिया उन लोगों के लिए फ्री है। जिन लोगों ने नहीं किया है, ठीक है, वो लोग जो है फ्रेंड्स 6 बजे से पहले पहले, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप लोग संकल्प टेस्ट को डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हो 49 रुपीज में। व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द थीम फॉर 2024 वर्ल्ड टीचर्स डे? आज वर्ल्ड टीचर्स डे है। अब एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पर में कि विश्व शिक्षक दिवस कब आता है? आप लोग आंसर करेंगे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आज है, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज द थीम फॉर 2024 वर्ल्ड टीचर्स डे? थोड़ी सी सर्दी हो गई है फ्रेंड्स मुझे, अगर आपको आवाज में कुछ दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। बट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है सर्दी और गले में भी बहुत ज्यादा पेन है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग जो है इसको करेंगे आगे में, और पूरी एनर्जी के साथ में जितना दम है पूरा का पूरा जो है वो दम यहाँ पर में लगाएंगे। ठीक है। What is the theme for 2024 World Teachers Day? Inclusive future for education, teacher empowerment and respect, equality, equity and quality in education, valuing teachers' voice. ठीक है, towards a new social contract for education. None of the above. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूइंग टीचर्स वॉइस, चाहे टीचर को जो है आपके सर्दी जुकाम भी हुआ हुआ हो तो टीचर की वॉइस को यार वैल्यू करो। ठीक है, मतलब एकदम फिट बैठा है उनके आज की थीम के हिसाब से। ठीक है, वैल्यूइंग टीचर्स वॉइस, टीचर को कभी कभी सर्दी भी हो सकती है। टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। ओके, चलिए, अब आप लोगों को शायद से याद रहेगा हमेशा हमेशा के लिए शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। ठीक है, तो वैल्यूइंग टीचर्स वॉइस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, ये जो है फ्रेंड्स इस बार की थीम थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब आप लोगों का बन गया। ठीक है, अब क्या ये क्वेश्चन कभी भी आएगा जिंदगी में तो आप लोग याद रखोगे? ठीक है, तो वैल्यूइंग टीचर्स वॉइस टुवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, मतलब जिंदगी मतलब इस साल, ठीक है, 2024 की जिंदगी में आप लोगों के। ठीक है, और ऐसे ही रखो कि भाई अब जो है 2024 के अंदर में ही सारी एग्जाम्स अच्छे से क्लियर कर लेनी है आपने। असम के किन उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ठीक है, कल टीचिंग परीक्षा की जो टीम है उन्होंने जो है फ्रेंड्स एक आप लोगों के लिए इंफोग्राफिक डाला था। ठीक है, इंफोग्राफिक आप लोगों के टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब की कम्युनिटी के ऊपर में डाला हुआ है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। तो विच प्रोडक्ट्स ऑफ असम हैव रिसीव्ड द जीआई टैग? बोडो नेपुहुम, बोडो खरका, बोडो नाजी, बोडो जो गवारन, मेबरा जो बिड़वी, बोडो जी गिरशी। ठीक है, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि आसाम के एक साथ 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक साथ 8 जो उत्पाद है उनको एक साथ जो है वो मिल गया है। और ये अभी बस कल परसों की ही न्यूज है। ठीक है, बोडो ओंडला, बोडो नारजी, ठीक है, बोडो नेपहम, बोडो जो गीशी, ठीक है, मेम्ब्रा जो बिड़वी, बोडो जो ग्वारन, बोडो ग्वाखा, ग्वाखा खौकी भी इसको बोला जाता है, गौखी। ठीक है, बोडो ओरोनाई कपड़ा जो है आप लोगों का इसको। तो ये सारे के सारे जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है कि बोडो नेपुहम, बोडो खरका, ठीक है, बोडो नरजी, बोडो गो ग्वारन, मेबरा जो बिड़वी, बोडो जो गिरशी, ये सारे के सारे जो है फ्रेंड्स इनको मिला है। तो आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पर में। सारे के सारे जो है ये आप लोगों के हैं। ओके, जिनको असम के अंदर में जीआई टैग मिला है। देखो जीआई टैग का मतलब क्या होता है ना, कि मान लो कि फॉर एग्जांपल आगरा का पेठा है। अब देखिए आगरा का पेठा नाम से कोई जो है आपका बैंगलोर के अंदर में आगरा का पेठा करके दुकान खोल लेता है। अब इससे क्या होता है कि आगरा का जो विशेष पेठा है उसकी विशेषता खत्म हो जाती है, क्योंकि अब वो वैसा वाला पेठा वहां तो बना नहीं पाएगा। दूसरा, वो पेठा जो है, ठीक है, विशेष प्रकार का जो पेठा है वो आगरा की उपज है, आगरा के लोगों का उसके ऊपर में अधिकार है। तो अगर वो आगरा को उसका जीआई टैग मिल गया तो केवल आगरा के अंदर में वो दुकान खोली जा सकती है। कोई और उस दुकान को उस नाम से जो है वो नहीं खोल सकता आगरा के बाहर में, आगरा का पेठा करके। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। अगर जीआई टैग मिल जाता है तो ये एक विशेषता होती है कि आप वही जो है उसका वहीं पर उसकी ब्रांडिंग हो सकती है। ठीक है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो यही है। ठीक है, ठीक है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर, रोहतास, समस्तीपुर, मोरधन, नन ऑफ द अबव। तो कैमूर के अंदर में स्थित है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों का कैमूर जो है आप लोगों का, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूं आपसे, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का कुछ पार्ट जो है, ओके, वो रोहतास के अंदर में भी जाता है, इधर साइड से, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर में जो है वो बाद में इस तरीके से अलग हुआ है। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य का कुछ पार्ट रोहतास के अंदर में भी जाता है। ठीक है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, कैमूर के अंदर में इसका मैक्सिमम पार्ट है, लेकिन इसका कुछ पार्ट रोहतास जिले से भी लगता है। ठीक है, रोहतास जिले से। तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो आंसर है कैमूर के साथ साथ में रोहतास भी होगा आप लोगों का। क्यों? ये यहाँ पर में ध्यान रखना है आप लोगों ने कि है ये कैमूर के अंदर में, लेकिन इसका कुछ पार्ट जो है एक्सटेंड होकर इस तरीके से रोहतास के अंदर में भी जाता है, रोहतास जिले को भी टच करता है। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स याद रखना है आप लोगों ने कि ए और बी जब दोनों हो जाएगा तो आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, तो
कैमूर और रोहतास, रोहतास को टच करता है, रोहतास के कुछ एरिया को कवर करता है, इसी वजह से मोर देन वन ऑफ द अबव। ओके, तो कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने मोर देन वन ऑफ द अबव लगाना है, ये ध्यान रहेगा आप लोगों को। मैक्सिमम पार्ट कैमूर में है, मैक्सिमम पार्ट कैमूर में है, बट थोड़ा सा हिस्सा जो है रोहतास को भी टच करता है, इसी वजह से। ओके, कैमूर प्लस रोहतास। नाउ फ्रेंड्स, ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ओके, ये पूरा ये जो है प्रीमियम मैप्स जो है आप लोगों के फ्रेंड देख सकते हो आप लोग इस तरीके से, ये पूरे आपको टीचिंग परीक्षा के 4.0 के पेड कोर्स के अंदर में अवेलेबल करवा के दिए गए हैं। ठीक है, आप लोगों को प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम मटेरियल, प्रीमियम जो है आप लोगों को सारी चीजें, ये आप लोगों को इस तरीके के कई सारे मैप्स जो है आप लोगों को मिले टीचिंग परीक्षा के 4.0 के बैच में। तो जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कॉल ना लगे तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा इन नंबर्स में से किसी पे भी। ठीक है, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर डायरेक्टली भी आप लोग जा सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, देखिए बौद्ध परिषदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर मैं देखिए आप लोगों की 5 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वाला सही है। आनंद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए पहली जो बौद्ध परिषद हुई थी वो हुई थी राजगृह के अंदर में। ठीक है, राजगृह के अंदर में हुई थी और अजात शत्रु ने इसको आयोजित कराया था। तो क्या आनंद उसके अध्यक्ष थे? नहीं। ठीक है, आनंद नहीं थे, ये गलत है आपका। कौन थे अध्यक्ष? अगर याद आ रहा है तो बता दीजिए जल्दी से। दूसरी बौद्ध परिषद जो है वो सारनाथ में हुई थी। नहीं जी, सारनाथ में नहीं हुई थी। चलिए बताइए कहाँ हुई थी दूसरी वाली बौद्ध परिषद। ठीक है, एट द एंड ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मोगलीपुत्र तिस्सा कंपोज्ड अ बुक। ठीक है, कथावत्तु। ठीक है, तो कथावत्तु जो नामक पुस्तक है वो मोगलीपुत्र तिस्सा जो कि तीसरी बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे उन्होंने बनाई थी, इस पुस्तक को कंपाइल किया था, ये बोला जा रहा है यहाँ पर में। ठीक है, तो ये आप लोग बता देंगे। द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द रेन ऑफ किंग अशोका। दूसरी बौद्ध परिषद अशोका के समय में नहीं हुई थी, काल अशोका के समय में हुई थी। काल अशोका के समय में, काल अशोका अलग राजा था। ठीक है, काल अशोका के समय में। दूसरी बौद्ध परिषद वैशाली में आयोजित हुई थी, वैशाली में। ठीक है, वैशाली के अंदर में आयोजित हुई थी, ये आप लोगों ने ध्यान रखना था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो पहली बौद्ध परिषद थी मैंने आपको बताया राजगृह में हुई थी, उसके अध्यक्ष आनंद नहीं थे, उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, महाकश्यप। दूसरी वाली बौद्ध परिषद सारनाथ में नहीं, वैशाली के अंदर में हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया। देखिए तीसरी बौद्ध परिषद जो है इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा। मोगलीपुत्र तिस्सा जो है फ्रेंड्स उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कथावत्तु। अब ये आप लोगों से क्वेश्चन बन गया, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन डाल दिया जाए डायरेक्टली कि कथावत्तु नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, कथावत्तु किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो कथावतु ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये पुस्तक है। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्सा की। इन्होंने तीसरी बौद्ध परिषद जो कि अशोका ने बुलाई थी उसके समय में इन्होंने इसका आयोजन किया था। ठीक है, उनके उस समय में इस पुस्तक का निर्माण किया था उसके बाद में। पहली बौद्ध संगति महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजात शत्रु ने इसको बुलाया था, राजगृह में हुई थी। ठीक है, दूसरी वाली बौद्ध परिषद सभागामी इसके अध्यक्ष थे, काल अशोका ने बुलाया था, वैशाली में हुई थी। ठीक है, तीसरी बौद्ध परिषद मोगलीपुत्र तिस्सा जो है इसके अध्यक्ष थे, अशोका के समय में आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर में। चौथी बौद्ध परिषद वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे, कनिष्क ने बुलाया था, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है, प्लीज इसको याद रखिए। ठीक है, संकल्प टेस्ट की कितनी वैलिडिटी है? संकल्प टेस्ट आज, अरे कितनी टेस्ट नहीं रहेंगी, आज है हनु प्रताप हौधारी जी। ठीक है, आज टेस्ट है, 200 क्वेश्चन है उसके। ठीक है, आज टेस्ट है 9 बजे, लाइव टेस्ट होंगी, हजारों बच्चों के से एक साथ कॉम्पीट करना है अपने। जितने भी स्टूडेंट है टीआरई 4.0 के पेड स्टूडेंट, उन सब लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री जो है उनके कोर्स के साथ में मिल गया है। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं जो कोर्स में नहीं है, अगर वो भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, 49 रुपीज के अंदर में आप लोगों का आपके पास में ऑप्शन है। ठीक है, 6 बजे तक का। अदरवाइज बाकी जो बच्चे हैं जो 8:30 बजे तक पेड में भी एनरोल हो जाएंगे, पेड का कोर्स खरीद लेंगे, वो लोग भी दे पाएंगे। ठीक है, 8:30 बजे तक। तो आप सभी लोग जो है दे सकते हैं। कैसे देना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, टेस्ट कैसे देना है। ठीक है, 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया? बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? तो बिहार का पहला भारतीय मंत्रालय श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनुस, जीएस लाल, वहाब अली, नन ऑफ द अबव। तो बिहार के अंदर में पहली बार जो मंत्रालय बना था वो बना था मोहम्मद यूनुस, प्रीमियर थे। फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह जो है फ्रेंड प्रीमियर बने सेकंड नंबर के। ठीक है, तो पहले प्रधानमंत्री कौन थे बिहार के? वो प्रधानमंत्री जो है ना, आप भारत का प्रधानमंत्री टाइप का मत समझना। उस समय में जो सीएम की पोस्ट थी उसको प्रीमियम प्रधानमंत्री बोला जाता था। हम लोग नॉर्मल भाषा में सीएम भी बोल देते हैं उसको। अदरवाइज जो पहले प्रीमियर थे, प्रीमियर बिहार के, वो थे मोहम्मद यूनुस। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो ये आप लोगों को फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा जो आपकी एक सेशन है आप लोगों का नेशनल मूवमेंट वाला बिहार के अंदर में, ठीक है, टीआरई 4 में उसमें भी करवाया हुआ है। मोहम्मद यूनुस जो है फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें बताया था कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जो है वो मिली थी, बहुमत मिला था, उसके बावजूद उन्होंने सरकार नहीं बनाई। ठीक है, उसके बावजूद सरकार नहीं बनाई, सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी, तो जाकर जो है ये मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी के जो है फ्रेंड्स यहाँ पर जो थे, ठीक है,
मोहम्मद यूनुस, उन्होंने सरकार बनाई और ये बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने, ठीक है, प्रीमियर जिसको बोलते हैं हम, मुख्यमंत्री अब उसके लिए होता है, ठीक है। 1924 के अंदर में इन्होंने पटना टाइम्स नाम से जो है एक साप्ताहिक निकाली थी। तो पटना टाइम्स किसने निकाली थी? मोहम्मद यूनुस ने निकाला था, ये याद रखना आप लोगों ने, पटना टाइम्स। ये एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है आप लोगों के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जो है कंटिन्यूअसली योगदान दे रहे हैं, तो प्लीज इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को, वहां पर मैं जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे लगे यार कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप लोग उसका जो है आप उसको उसकी प्रतिक्रिया भी अच्छे से दे रहे हो आप लोग। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को टीम ने लगा दिया है आप लोगों के लिए। देखिए, टीचिंग परीक्षा की टीम के लिए भी एक लाइक बनता है, क्योंकि इतने स्पीड में आप लोगों के लिए क्वेश्चन अरेंज कर देना, ठीक है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मैंने अभी कहा बस थोड़ी देर पहले और टीम ने अरेंज कर दिया। मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि कैसे दे सकते हैं आप लोग टेस्ट। देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मोगली पुत्र तिस्सा द्वारा, ठीक है, लिखी गई थी? अब जो पहला ऑप्शन है वो है कल्प सूत्र, ठीक है, कल्प सूत्र। दूसरा है कथा वस्तु, फिर है बुद्ध चरिता। बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक है जो इन्होंने लिखी थी, मोगली पुत्र तिस्सा ने? अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपको तीनों के तीनों याद करवा दूं तो आप क्या कहोगे? ठीक है, वो गाना था ना, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या कहोगे? अगर मैं कहूं कि आपको तीनों के तीनों अभी के अभी याद करा दूं तो आप क्या कहोगे? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कल्प सूत्र जो है ये लिखी थी भद्र बाहू ने, भद्र बाहू, ठीक है, भद्र बाहू ने, ये याद रखना आप लोगों ने, भद्र बाहू। ओके, पहली वाली जो कल्प सूत्र है। कथा वस्तु जो है ये मोगली पुत्र तिस्सा ने लिखी थी, ये आप लोगों को क्या, मोगली पुत्र तिस्सा। बुद्ध चरिता, ये भी बहुत फेमस पुस्तक है। बुद्ध चरिता किसने लिखी थी, ये आप लोगों को बताना है। बुद्ध चरिता क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुद्ध चरिता वाला, ये यूपी सुपर टेट के अंदर में भी आया था और कई सारी जगह पे और भी आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, बुद्ध चरिता नामक पुस्तक किसने लिखी थी? संस्कृत भाषा की पुस्तक है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, और ये लिखी थी अश्वघोष ने, ठीक है, अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के दरबारी कवि थे, इन्होंने लिखी थी ये पुस्तक, ठीक है, अश्वघोष। तो भद्र बाहु, ठीक है, ये लिखिए आप लोग, भद्र बाहु, ठीक है, भद्र बाहु जो है इन्होंने लिखी थी। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको जैन धर्म में कन्वर्ट करवाया था। आई एम एक्चुअली सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा सर्दी हो गई है, थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो भद्र बाहु जो है फ्रेंड्स, कल्प सूत्र, ये उन्होंने जो है पुस्तक उन्होंने लिखी थी, कल्प सूत्र बहुत फेमस पुस्तक है, ठीक है। कथा वस्तु जो है ये मोगली पुत्र तिस्सा ने तीसरी बौद्ध संगति के बाद में लिखी थी, और बुद्ध चरिता जो है फ्रेंड्स अश्वघोष की पुस्तक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। भद्रबाहु, कल्पसूत्र, कथा वस्तु, मोगलीपुत्र तिस्सा और बुद्ध चरिता, अश्वघोष, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, कथा वस्तु डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का कभी भी, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग। नाउ फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए? बीपीएससी का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। 900 से ज्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक भी कर दिया फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिए। हर एक बच्चा एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा फ्रेंड्स, तो मुझे लगेगा कि यार हाँ, आप लोगों ने जो है अपना पूरा प्रतिसाद यहाँ पर में दिया है। जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। और जिन लोगों ने टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, आज बड़ा मौका है आप लोगों के पास में अपने आप को जांचने का, ठीक है। आपको उसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा जितने भी बच्चे रहेंगे उस के अंदर में, ठीक है। और प्रॉपरली, ठीक है, प्रॉपरली जो एग्जाम पैटर्न है ना उसी के आधार पे टेस्ट बनाई गई आप लोगों की। बस समय आप लोगों को दिया गया 2 घंटे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो है ना सिलेक्शन के साथ में अब रैंक की तैयारी करें, और टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स को मैं रैंक की ही तैयारी करवा रहा हूं, ठीक है। जितने लोग रेडी है वो हाथ ऊपर कर देंगे जिन्होंने भी एनरोल कर लिया है या फिर जिन्होंने पेड कोर्स ले लिया है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बड़ा मौका है हजारों लोगों में अपना जो है अ, आजमाने का कि आप कितने पानी में हो। तो बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहले कौन था फ्रेंड्स? ठीक है, पुष्यमुत्र शुंगा, मेनेंडर, वीमा कार्डफिसेस, ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी कौन था? तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि वीमा कार्डफिसेस जो था ये इन्होंने पहली बार जो है भारत के अंदर में, ठीक है, सोने के सिक्के जारी किए थे। ये एक कुषाण राजा था, वीमा कार्डफिसेस। कनिष्क जिस वंश का था ना, कनिष्क राजा, उसी वंश का था ये वीमा कार्डफिसेस, ठीक है। तो कुषाण वंश का राजा था, इसने जो है फ्रेंड सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। इसके जो सोने के सिक्के थे आप लोगों को उत्तर भारत के अंदर में जो है बड़े पैमाने के अंदर में मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी नॉर्थ इंडिया से बिहार तक आपको कॉपर के सिक्के ज्यादा मिलते थे, लेकिन कुषाण वंश के समय में सोने के सिक्के जो है इनका भी चलन जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। गोल्ड कॉइन्स जो है फ्रेंड्स, ठीक है, इनको दिनार कहा जाता था, गोल्ड कॉइन को दिनार या सुवर्णास कहा जाता था आपका। ये रोमन भाषा के जो डिनेरियस है ना सोने के सिक्के, उसके नाम पर था, इसका दिनार हो गया था, डिनेरियस था, रोमन डिनेरियस को सोने के सिक्के बोलते थे। तो उसी का एक आप बोल सकते हो कि एक रूप बन गया था, नहीं जैसे होता है सिंधु बन गई इंडस, ठीक है, सिंधु बन गया इंडस, सिंध बन गया इंडिया, तो वैसे ही वाला जो है वो डिनेरियस बन गया दिनार, ठीक है। तो सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, ये याद रखना आप लोगों ने, दिनार। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आगे के क्वेश्चंस आपको कराऊं उससे पहले मैं बता देता हूं कि आपको टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए